सरस्वती माता की जब हम स्तुति करते हैं तो उसमें पाते हैं बुद्धि प्रदाम शारदाम। मां शारदा बुद्धि देने वाली देवी है। धर्म ग्रंथों में शरीर को रथ बतलाया गया है, इंद्रियों को घोड़े बतलाए गए हैं, मन को लगाम बतलाया गया है, आत्मा को रथी बतलाया गया है और बुद्धि को सारथी बतलाया गया है। हमारे शरीर रूपी रथ को सही दिशा में कौन लेकर जा सकता है? एकमात्र बुद्धि रूपी सारथी, जिसको जिस तरह की बुद्धि मिली हुई है उस बुद्धि के द्वारा उस दिशा में उनका शरीर रूपी रथ जा रहा है। किसी का शरीर रूपी रथ सिनेमा हॉल की ओर जा रहा है, सर्कस की ओर जा रहा है, शराब की दुकान की ओर जा रहा है, अंडे की दुकान की ओर जा रहा है, चोरी के लिए जा रहा है, डाका डालने के लिए जा रहा है, न जाने किस किस उद्देश्य से जा रहा है। क्या इसी दिशा में शरीर रूपी रथ जाएगा तो हमारा कल्याण होगा? हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा? कदापि नहीं। संसार के विद्वानों के पास जाने से जो बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि के द्वारा संसार के लोगों के द्वारा जो बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि के द्वारा हमारा शरीर रूपी रथ उस दिशा में नहीं जा सकता जिस दिशा में जाने से हमारा परम कल्याण हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है, हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। तो जिस देवी की आराधना उपासना करने से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी, उस देवी का नाम है शारदा सरस्वती। इसीलिए मैंने इस विद्या मंदिर के प्रांगण में मां शारदा की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन कराया है कि उनके दर्शन से यहाँ के बच्चों के अंदर, यहाँ के टीचर्स के अंदर, यहाँ के अभिभावकों के अंदर, इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने वालों के अंदर बुद्धि का समावेश होगा, ज्ञान का समावेश होगा, विवेक का समावेश होगा। लेकिन केवल बुद्धि से हमें अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्धि के द्वारा हमारा शरीर रूपी रथ सही दिशा में चलेगा, ज्ञान के द्वारा हमें अपने कर्तव्य और कर्तव्य का बोध होगा और संत सद्गुरु की आराधना उपासना के द्वारा हमें अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद की प्राप्ति होगी।
इसीलिए मैंने इन दो देवियों के साथ साथ संत सद्गुरु की प्रतिमा का भी प्रतिष्ठापन कराया। वेद माता गायत्री, विद्या माता शारदा और मोक्षदाता सद्गुरु। इस विद्या मंदिर में प्रविष्ट समस्त छात्र छात्राओं को इस विद्या मंदिर में प्रवेश पाए हुए समग्र धर्म प्रेमियों को, समस्त बच्चों के अभिभावकों को ज्ञान भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य अखंड सुख अर्थात मोक्ष है वह भी मिलेगा। मैं दुनिया में घूमता हूं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा नगर नहीं, कोई ऐसा पिंड नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में विद्यालय नहीं हो, स्कूल नहीं हो। और आज के जमाने में स्कूल कॉलेज पैसे कमाने के सबसे अच्छे धंधे हैं। जैन केन प्रकारेण स्कूल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से लोग भोले भाले ज्ञानार्थी समाज को लूट रहे हैं। समाज की इस दुष्कृतियों को, समाज के बीच में जो ज्ञान के नाम पर लूट मची हुई है, इस दुर्दशाओं को देखकर ही मैंने पंजाब की अत्यंत श्रद्धामयी, अत्यंत ज्ञानमयी, अत्यंत भक्तिमयी भूमि का चुनाव करके विद्या मंदिर का स्थापना कराया। आज एक एक बच्चे को पढ़ाने में अभिभावक को लाखों रुपए खर्च होते हैं। न जाने कहां कहां से पढ़कर बच्चे आते हैं, लेकिन उन बच्चों में कोई आध्यात्मिक संस्कार का दर्शन नहीं होता है। न उनके अंदर शिष्टाचार है, न उनके अंदर सुच्याचार है और न उनके अंदर सदाचार ही है। जिस माता पिता ने अत्यंत मनोरथ को मन में रखकर लाखों रुपए बच्चे को पढ़ाने में खर्च किए, वही बच्चे जब विद्या की ऊंचाई को प्राप्त कर घर आते हैं तो उस माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, उस माता पिता का आदर नहीं करते, उस माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उस माता पिता के प्रति श्रद्धा की भावना नहीं रखते, उस माता पिता के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते, उस माता पिता के जीवन को सुखमय बनाने का कोई उपाय नहीं करते, उस माता पिता के दिल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। हाँ, इसीलिए मैंने इसको इतना पढ़ाया। इस बच्चे में
इतने खर्च किए। हम यहां पढ़ने वाले बच्चे के द्वारा, बच्चियों के द्वारा माता पिता के मनोरथ के ऊपर कभी पहाड़ नहीं टूटने देंगे, दिल के ऊपर आघात नहीं पहुंचने देंगे। अर्थात इस विद्या मंदिर के द्वारा प्रत्येक बच्चों के अंदर शिष्टाचार की भावना रग रग में भर दी जाएगी। हमारे इस स्कूल के, इस विद्या मंदिर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जब बच्चे विद्या मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने से खड़े होकर बच्चों को प्रणाम करने के लिए सिखलाते हैं, शिष्टाचार का ज्ञान देते हैं, अच्छी तरह से जूते चप्पल को साफ करके विद्या मंदिर में प्रवेश करने का ज्ञान देते हैं, अर्थात शिष्टाचार का ज्ञान देते हैं। और शास्त्रानुकूल धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों को यहां बतलाया जाता है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने पवित्र चरित्र का निर्माण करने के लिए, संसार में दिव्य जीवन जीने के लिए, लौकिक पारलौकिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, देश की सभ्यता संस्कृति का बोध प्राप्त करने के लिए झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करो, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणियों को दुख नहीं दो, दूसरे की मां बहनों को कभी भी बुरी निगाहों से नहीं देखो, मलिन दृष्टि से नहीं देखो।